फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन के अंदर चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था लेज़र क्या होती है। देखो, प्रोसेस होती है अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर सबसे पहले आता है सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके बाद आती है जर्नल, उसके बाद आती है लेज़र, देन आती है ट्रायल बैलेंस। तो आज हम ट्रायल बैलेंस को कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप उन वीडियोज़ को जाके चेक कर लें, उसके बाद ही इस प्रोसेस के ऊपर आना। ये है ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग प्रोसेस। व्हेन ऑल लेजर अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड बैलेंस्ड ऑफ a list of all debit balance and a credit balance is prepared in double entry system. The debit must be equal to credit. In other words, the total of the debit balance must be equal to the total of credit balance. The proof of the equality of debit balance and the credit balance is called trial balance. Thus, a trial balance may be defined as two column schedule listing the balance of all the account as they appear in the ledger. The debit balance are listed in the left hand column and the credit balance in the right hand column. The total of the two columns should agree, and if the debit side and credit side trial balance are equal, it proves that the account book are arithmetically correct, but it is not a conclusion proof that there is a no error. ट्रायल बैलेंस जो होती है वो बैलेंस ऑफ जो लेज़र अकाउंट्स हमें प्रिपेयर किए उनको बैलेंस ऑफ करने के लिए होती है। इसके अंदर क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड के हमेशा इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड के इक्वल होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट, इट मीन्स दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर एक साइड 50,000 रुपये हैं तो दूसरी साइड में 50,000 रुपये ही होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, डेबिट बैलेंस मस्ट भी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। ये प्रूफ होता है कि अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है, इट मीन्स वो ट्रायल बैलेंस है। दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का मतलब यही ना कि दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो वो ट्रायल बैलेंस तो है ही, बट ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर कोई एरर नहीं हो सकती है। देखो, हम बैलेंस बनाने के लिए, जैसे मैं भी ऐसा ही करती थी पहले, जब हम स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, तो बैलेंस शीट को इक्वल करने के लिए कहीं से भी कोई भी एंट्री निकाल के बैलेंस शीट को इक्वल कर देते थे। बट ऐसा नहीं होता ना कि भाई उसके अंदर एरर नहीं है। एरर उसके अंदर हो सकती है, हमने पता नहीं किस तरीके से उसको इक्वल कर दिया होता है, कर देते हैं भाई हम इक्वल करने के लिए दोनों साइड्स को। बट उसके अंदर ये नहीं होता कि एरर नहीं होती। एरर कई बार होती हैं उसके अंदर, ये नहीं कि बैलेंस इक्वल है तो एरर्स उसके अंदर नहीं है। Objectives of trial balance. The main objective of preparing a trial balance are as follows: to test the arithmetic accuracy. When a trial balance agree, it is and taken proof that double entry of the transaction is complete and arithmetical the book of accounts are correct. But it should not be taken a conclusion proof that there is no error because certain errors are not disclosed by trial balance. देखो, अर्थमेटिकली करेक्ट हो जाता है जब दोनों साइड इक्वल हों। जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल है, आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है, दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है, तो अर्थमेटिकली वो चीज़ करेक्ट है। बट हम इसको प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल है तो भाई हमारी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल है। टू डिटेक्ट एरर्स व्हेन द टोटल of the debit balance is not equal to the total of credit balance, it means that there are certain errors. जब दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल नहीं आ रहा है तो आप समझ जाते हो अकाउंट्स के अंदर कि इसके अंदर कोई ना कोई एरर है। टू प्रोवाइड डाटा फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है हमें, तो उसके लिए भी हमें हेल्प करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी डाटा चाहिए होता है, वो हम ट्रायल बैलेंस से लेके आ सकते हैं, ट्रायल बैलेंस से ले सकते हैं। देखते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स क्या क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। डेबिट बैलेंस के अंदर आएंगे पर्सनल अकाउंट, बैंक, सब्सिडी, डेबिटर्स, ड्रॉइंग्स। क्रेडिट बैलेंस के अंदर आएंगे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेकेंडरी क्रेडिटर्स। साइड आएगी हमारी लोन गिवन, प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस ऑफ अदर एक्सपेंसेस, रियल अकाउंट्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न। क्रेडिट के अंदर क्या आएगा, लोन टेकन, आउटस्टैंडिंग वेजेस और अदर एक्सपेंसेस, रियल अकाउंट, सेल्स, परचेज, रिटर्न, नॉमिनल अकाउंट, ये हमारे क्रेडिट बैलेंस के अंदर आएंगे। प्लांट, फर्नीचर, कैश, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, अदर फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारे डेबिट बैलेंस के अंदर आएंगे। क्रेडिट बैलेंस के अंदर आएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड अदर इनकम रिसीव्ड। जो भी इनकम रिसीव हो रही है, हमें डिस्काउंट हो रहा है, कमीशन हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है, वो हमारे सब क्रेडिट बैलेंस के अंदर आएंगे। नॉमिनल अकाउंट,
वेजेस, सैलरी, बैड डेट्स एंड अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, सैलरी है, बैड डेट्स हैं, ये सब डेबिट बैलेंस के अंदर आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। और क्रेडिट साइड आएंगे प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो टुडे आज की वीडियो इतनी ही थी। आज हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं और क्या उसका फॉर्मेट होता है, हमने थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें समझी हैं। इसके बाद अभी हमारा चैप्टर जो वो रहता है और डिटेल में मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी। ट्रायल बैलेंस हमारा इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।